हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है मेरी बहन का बर्थडे और हम आज सुबह उठ गए थे 4:30 बजे और हमने जल्दी जल्दी करना था सारे काम क्योंकि हमें स्कूल भी जाना था और गंगा मैया के दर्शन एवं उनका आशीर्वाद भी लेना था। तो हम जा रहे हैं पूर्णानंद की ओर और आप देख सकते हो पूरी रोड सुनसान है, बस हम ही है। और यहाँ पे पूरा गीला हो रखा है क्योंकि आज सुबह बहुत तेज़ बारिश हुई थी। जब हम गए थे तब रुकी थी, इसलिए हम जल्दी गए। और आज बहुत ज़्यादा अच्छा दिन जाएगा मेरा क्योंकि मैं पहली बार 5:30 बजे उठी हूँ गंगा जी के दर्शन करने के लिए। और सुबह सुबह ही आप घूम के आ गए तो कितना अच्छा दिन जाता है। तो अब हम पहुँच चुके हैं पूर्णानंद के आधे रास्ते पर, बस अब थोड़ा सा ही चलना है। तो ये है पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम जहाँ पे कई सारी एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन आजकल नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे आजकल कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हम पहुँच चुके हैं गंगा जी, आप शांत होकर गंगा जी के दर्शन कर लीजिए। तो यहाँ पे हम आए तो थे अंधेरे में, लेकिन आते आते यहाँ पे सुबह हो गई थी। तो अब हम जा रहे हैं आगे जानकी सेतु की तरफ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये इस कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रही थी जो पूरा घिरा हुआ है, पूरा ग्राउंड ही इसमें नहीं है। पता नहीं यहाँ क्या बन रहा है, जब बन जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा मुँह पे लग रही थी जो बहुत अच्छा रिफ़्रेशिंग लग रहा था। यहाँ पे आप व्यू को इंजॉय करो, यहाँ पे कितना सुंदर व्यू आता है और आप ज़रूर आना यहाँ पे एक बार एक्सप्लोर करने के लिए। और यहाँ पे एक बोर्ड भी था, आई लव जानकी सेतु। और ये है मधुवन आश्रम की रोड जहाँ पे कई सारी राफ्ट्स रखी थी। और यहाँ देख सकते हो आप कितने सारे योगासन अलग अलग प्रकार के बनाए हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हमें मिला एक डॉग जिसे हमने बिस्किट दिया। हम लाए थे एक पूरी थैली भर के बिस्किट ताकि हम किसी भी स्ट्रीट डॉग को फीड कर सके। यहाँ पे हमें दूसरा भी मिल गया था तो हमें उसे भी दे दिया। और फिर मेरी बहन ने करा जल अर्पित शिव जी पर और पूजा भी करी। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी हवा चल रही है जिसके कारण आंखों पे धूल बढ़ चुकी है। अब हम जा रहे हैं घर की ओर और मैंने 2 बिस्किट बचा दिए हैं ताकि कोई हमको मिलेगा ऐसी स्ट्रीट में तो हम उन्हें दे देंगे। और जैसे ही मैं ये कह रही थी तो हमारे पीछे पीछे एक आ गया जिसे हमने खिला दिया था, ये बहुत क्यूट था। और अब हम आ चुके हैं खेत में, जो आप देख सकते हो चारों ओर सब्जियां एवं हरियाली है। और हरियाली किसे नहीं पसंद। और यहाँ देखो ये सामने का पहाड़ है नरेंद्र नगर का पहाड़, जिसका रात का व्यू बहुत अच्छा आता है, चमकदार। और आप देख सकते हो ये जो हमें ये डॉग दिख रहा है, ये इसका नाम है ब्लैकी। तो अभी तो ये हम पे भौंक रहा है, लेकिन जैसे इसको पता चलेगा कि हमें तब कैसे भाग के आता है, या आप देखो ऐसे भाग के आता है। तो हमने इसे भी खिला दिया था। इसके बाद हमारे घर पे आती है बिल्ली जिसका नाम है टीना, हमने इसे भी खिला दी बिस्कुट जो इन्हें बहुत पसंद आए। इसके बाद आपसे एक विनती है कि जब भी आपका बर्थडे आए तो आप एक पौधा ज़रूर लगाएं या फिर किसी को दान और कुछ खिला दीजिए, क्योंकि ये इसको करके काफ़ी पुण्य का काम होता है ये। तो मेरी बहन ने भी यहाँ पे एक पौधा लगाया था गेंदे का जो काफ़ी अच्छा था। और आप देख सकते हो जूली भी आ गया था तो हमने इसे भी खिला दिया। इसके बाद मेरी मम्मी लग गई थी किचन के काम करने में, जैसे कुछ पकौड़ी वगैरह बना रही थी। और आप देख सकते हो सूरज भगवान जी आ गए हैं और सुबह उठने के कई सारे फ़ायदे होते हैं। इसके बाद हम सूर्योदय से पहले ही घर आ गए थे तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी 6:30 हो गए और मैं तैयार नहीं हुई हूँ, तो मैं जल्दी से तैयार होके आती हूँ। तब तक मेरी मम्मी और मेरी बहन ने भी पूजा कर ली थी भगवान जी की, क्योंकि इसका तो बर्थडे है तो उसने तो ज़रूर करनी थी। मम्मी और बनाने लग गई थी क्योंकि हमें को स्कूल में भी ले जाना था। और आप देख सकते हो कितना अच्छा मौसम हो गया है। घर आने के बाद की क्लिप है ये। और मेरी बहन ने अपने जो है दोस्तों को पहले ही ट्रीट दे दी थी स्कूल में ही। तो हम उन्हें, क्योंकि हम बुलाते नहीं हैं क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आएंगे इसलिए। और आप देख सकते हो यहाँ कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे एक बटरफ्लाई भी आई थी जो बहुत सुंदर है। और सामने पूरी लाइन कबूतरों से भरी थी, आप देख सकते हो। लेकिन मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे घर के बगल में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके आवाज़ बहुत तेज़ आती है, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और अगर आपने छुई मुई देखी है या फिर उसे टच करा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे घर पे कई सारे वेजिटेबल्स लग रखे हैं तो हम उसको हार्वेस्ट भी करते हैं। और मैं एक दिन वीडियो भी डाल दूँगी हार्वेस्ट करने का। ये पूरा
भर के टमाटर लग रखे हैं इस पे पूरे पे। और अभी तक मैं तैयार नहीं हुई हूँ, 5 ऐसे ही बज गए हैं, इसलिए मेरे को अभी तैयार भी होना है, मार्केट भी जाना है, केक और कई सारी चीज़ें लेने। इसलिए अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ मुझे, अभी ठीक है। तैयार और भी अभी होना मैं है। तैयार होने भी जा रही हूँ। पहले मैंने पापा के साथ अभी डेकोरेशन और करी घर की थी, सजावट और अभी करेंगे। मैंने तो इसके ये बाद भी करी सजावट थी, लेकिन मैंने मैं और दिखाना पापा ने भूल गई। मिलकर करी है। अब मैंने अपनी बहन और के लिए मैं गिफ्ट नहीं लिया है, तो मुझे अभी जाना है और 7:30 यहीं हो चुके हैं। तो मैं जल्दी से तैयार होकर जा रही हूँ। चलो बाय। चल के आते हैं। तो मैं आ चुकी हूँ घर पे, और सामान आप लेके, देख सकते हो मेरी कि मम्मी और मेरे पापा ने मैं क्या लिया है कैसी बहन के लग लिए रही वो हूँ मैं अभी। आपको दिखाती हूँ। लेकिन तो इस अब मैं थैले के आपको अंदर बताऊंगी है अपनी कि मम्मी मेरी और मम्मी पापा मेरे का पापा ने गिफ्ट क्या ले जो रखा इस है। बैग के अंदर है। तो मैं तो आपको इस पहले बैग बता के देती हूँ, अंदर है मेरी एक मम्मी और वॉच। मेरे पापा मेरी ने ले बहन को रखी वॉच है की मेरी बहन ज़रूरत के लिए थी, तो वॉच। मेरे पापा और हम मेरी सब मम्मी ने ने ना वही वही दिला दिया चीज़ें इसको। ले रखी और है मेरा भी जो कुछ ऐसी ज़रूरत में आती रिलेटेड है, सामान जैसे है कि मेरी बहन ज़रूरत से को वॉच रिलेटेड। चाहिए थी। और ये तो वॉच मेरे पापा और मैंने मम्मी ने देखी नहीं वॉच है, मैं ले ली अभी अभी थी। देख रही हूँ। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी है। तो ये है ब्लू कलर की सुंदर सी वॉच, जिस पे कई सारे डिज़ाइन बनाए हैं। आगे से देखो ज़रा आप इसको, ये देखो ये ब्लू कलर में इसके अंदर कई सारे डिज़ाइन बनाए हैं ग्लास के अंदर। इसके साथ ये पर्चा भी आया था। तो चलो मैं देखती हूँ कितने की आई है ये। तो ये लगभग आई है 1500 की, जो अच्छा है। और मेरे पे तो अभी कोई वॉच नहीं है, लेकिन जब मैं लूँगी अपने लिए वॉच तो आपको ज़रूर बताऊँगी। तो स्टे ट्यून फॉर इट, ठीक है। और तब तक आप ब्लॉग को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना मेरे ब्लॉग को, कमेंट ज़रूर करना मेरे चैनल को जल्दी 500 सब्सक्राइबर तक तो करा दो प्लीज़। तो यहाँ पे देख सकते हो आप डेकोरेशन कितनी अच्छी लग रही है। हमने केक वगैरह बाहर पे रख दिया था। मेरी चाची आ गई थी और चाचा भी आ गए थे। और यहाँ पे मेरी बहन का हो रहा है फ़ोटो सेशन। यहाँ आप देख सकते हो मैंने भी अब कपड़े चेंज कर लिए हैं, सब ने कर लिए। और ये है मेरी चाची जो सभी की पोजेस दे रही थी और फ़ोटो खींच रही थी। अब हम केक कटिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने गाने भी लगा दिए थे, सब हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। आप देख सकते हो मेरी बहन कैसी लग रही है, इस पर कितनी सुंदर लग रही है। और इसके बाद हमने अपने गिफ्ट अलग निकाल दिए। सबसे पहले हमने भगवान जी के लिए केक निकाला, ताकि क्योंकि सर्वप्रथम भगवान जी होते हैं, तो हमने उनके लिए अलग निकाल दिया था। इसके बाद सब ने मेरी बहन को केक लगाया और केक खिलाया। और उसके बाद सब ने एक एक करके सारा गिफ्ट दीदी को दे दिया। सबसे पहले मेरे पापा की बारी आई, तो मेरे पापा ने जो वॉच ली थी वो मेरी बहन को पहनाई। आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही है। उसके बाद ये देखो, ये है मेरे पापा की फ़ोटो। इसके बाद आए मेरे चाचा और चाची की बारी, जिसमें मेरे चाचा और चाची ने दिया था एक कारियोके का एक मिनी स्पीकर वायरलेस। ये देखो, ये है कुछ गिफ्ट। इसके बाद थी मेरी बारी, जिसमें मैंने दिया था एक एग्ज़ाम बोर्ड। आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। सेकंड ब्लॉग आएगा संडे को। ओके बाय, स्टे ट्यून फॉर इट।